तो भाई लोगों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो भाई लोगों एक बहुत पहले मैंने एक कूलर बनाया था जो कि कुछ इस टाइप का है। आज की इस वीडियो में हम इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे क्योंकि ये जो कूलर है भाई साहब इसमें मतलब कुछ चीजें खराब हो गई हैं। इसमें कुछ चीजें और भी ऐड करेंगे जिससे ये ना और ज्यादा कूल कर सके। ठीक है, तो वीडियो पूरी कंप्लीटली वॉच कीजिए। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए वीडियो शुरू। तो भाई लोगों पहले मैं आपकी इसकी एक बार कंडीशन दिखाता हूँ। तो देखो ये जो फ्रेम हमने लगाया था ये पूरी तरीके से निकल चुका है। ठीक है, तो ये देखो भाई पूरी तरीके से ये जो फ्रेम है वो अलग हो चुका है भाई। ठीक है, तो इस फ्रेम को भी पहले सेट करना पड़ेगा। ये हमारा मेन बेस है। मैंने यहाँ से इसमें से मोटर निकाल लिया था। ठीक है, और इसमें ये पाइप वगैरह सेट हो रखी है। इसमें कई सारी चीज़ों को हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो देखते हैं भाई कितना टाइम लगता है और क्या क्या इसमें सामान लगने वाला। तो पहली चीज़ भाई साहब इसका जो अंदर का जितना भी माल पानी है ना उसको निकालना पड़ेगा, जो खराब चीज़ें हैं। बाकी फिर इसके बाद जो है अंदर जो है अपनी चीज़ें ऐड करेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें। तो भाई लोगों मैं पहले ये सोच रहा था कि जिस तरीके से ये पहले बना है उसी तरीके से इसको रिपेयर करके बाकी इसमें मतलब मोटर वगैरह मैं चेंज कर देता, थोड़ा पावरफुल लगा देता। बट प्रॉब्लम ये है कि भाई ये जो फ्रेम है ना लकड़ी का ये कहीं ना कहीं से मतलब दिक्कत देगा। अगर मैं इसको सेट भी कर दूंगा तो वो सही तरीके से मज़ा नहीं आएगा उस चीज़ में। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा नेक्स्ट लेवल की डिज़ाइन इसमें करने वाला हूँ। तो पहली चीज़ मैं यहाँ पर 775 DC मोटर का यूज़ करूँगा। ये जो DC मोटर है ना ये पिछले के मुकाबले ये वाला जो मोटर है ये काफ़ी अच्छा है। मतलब पिछले वाला जो मैंने कूलर में मोटर लगाया था उसका RPM कम था बट इसका RPM बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मतलब ये बहुत तेज़ी से पॉपुलर को घुमा पाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर इस मोटर का यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी क्या करते हैं फटाफट से इसको बहुत ही मजबूती से इसके अंदर सेट करते हैं जिससे ये अच्छी तरीके से होल्ड हो पाए। तो भाई लोगों ये जो मोटर है इसको मैंने सेट करने के लिए पहले तो मोटर को मैंने फेविक्विक से चिपकाया, दूसरी चीज़ मैंने बॉन्ड लगाया और तीसरी चीज़ मैं यहाँ पर हार्ड वाली ग्लू गन से इसको मजबूती से टाइट कर रहा हूँ जिससे ये ना निकले ना बाहर। ठीक है, और मजबूती बनी रहे। हो जाने के बाद मैं यहाँ पर इसमें पॉपुलर का यूज़ करूँगा। अब इस पॉपुलर को फटाफट से अपने 775 DC मोटर में इसको सेट करते हैं हम लोग। तो भाई लोगों मैं यहाँ पर जाली का यूज़ करूँगा जिससे जो हमारी उंगली वगैरह है वो सेफ रहे, कटे ना। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं फटाफट से इसको अपने कूलर के अंदर इसको असेंबल करते हैं। तो भाई लोगों जो इसके साइड बाय साइड एक्स्ट्रा लेग हैं इनको मैं फटाफट से क्या करता हूँ कट कर लेता हूँ। अभी वैसा भी एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, अभी ये पूरा रेडी नहीं हुआ है। अब हमें पहली चीज़ इसमें मैंने पहले देखा कि भाई जो पानी होता था ना वो बाहर निकलता था कुछ कुछ। तो अभी क्या करना पड़ेगा, हमें पानी को कंट्रोल करने का कोई सुविधा दिखानी पड़ेगी भाई जिससे जो पानी है ना वो सीधा नीचे हमारे कंटेनर में ही सारा कुछ कलेक्ट हो, इधर उधर पानी ना जाए। तो उसका भी सुविधा लगानी पड़ेगी भाई। तो देखते हैं भाई क्या। तो भाई लोगों इसके आगे काम करने के लिए मैं यहाँ पर PVC शीट का यूज़ करूँगा। अब देखो इसका क्या काम करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अभी जो इसका ड्रेनिंग सिस्टम है मतलब जो पानी इधर उधर जाता है ना उसका हमें सुविधा निकालनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ थोड़ा थोड़ा इसको कट करूँगा और इसको थोड़ा नीचे की तरफ बेंड करके इसमें ये PVC शीट को ऐसे फ्लैटली लगा दूंगा जिससे क्या होगा जो पानी ऊपर से रसेगा वो सीधा हमारे मतलब कंटेनर में कलेक्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारा पानी इधर उधर नहीं जाएगा। तो फटाफट से क्या करते हैं इसको तीनों साइड जो है हम लोग इसको असेंबल करते हैं सही तरीके से और फिर इसके आगे काम करते हैं हम लोग।
तो भाई लोगों ये है हमारा वाटर पंप जो कि 12 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट में बहुत ही इजी तरीके से ये चल जाता है। तो अभी क्या करते हैं, इस वाटर पंप को इसके अंदर असेंबल करना है। प्रॉब्लम वाली बात ये है कि ये वाटर पंप को हम सीधा पानी के अंदर नहीं डाल सकते हैं क्योंकि ये वाटर प्रूफ नहीं होता है। अगर इसके अंदर पानी ज़रा से भी चला जाएगा तो हमारा आर्मेचर अंदर का जितना भी कॉइल वगैरह वो ख़राब हो सकता है। तो हमें इसको ऊपर लगाना है, मतलब पानी के अंदर सेट नहीं करना। थोड़ा बहुत पानी चला जाए तो उससे मैटर नहीं करता, बट इसको थोड़ा सा हमें कंटेनर से ऊपर लगाना है जिससे इसमें पानी ना जा सके, पूरा फुल ना रहे पानी, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, इसको फटाफट से इसमें सेट करते हैं हम लोग। तो भाई लोगों एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या है कि भाई जो अपना कूलर था उसमें काम चल रहा था, ठीक है, बढ़िया तरीके से। प्रॉब्लम ये है कि भाई जो इसकी पॉपुलर थी वो थोड़ी सी टेढ़ी थी, मतलब बैंड थी। अब वो मैंने देखा नहीं सही तरीके से और दिक्कत ये हुई कि इसको मैंने बहुत हाई पावर से दिया, लगभग 12 वोल्ट की थी, और इसको मैंने इन्वर्टर की बैटरी चलाई। इन्वर्टर की बैटरी आप जानते हो कि 150 mAh की बैटरी थी, तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और ये हाल हुई भाई, पूरी पंखड़ी इसकी उखड़ गई। अब दिक्कत वाली बात ये है कि अगर मैं पंखड़ी यहाँ तो मिलेगी नहीं, ठीक है। अगर मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूँगा तो भाई उसमें 4 से 5 दिन लग जाएगा, ठीक है। और अगर मैं ऑफलाइन लेने की कोशिश करूँगा तो मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट में मिलता है, सुपर मार्केट जाने के लिए मुझे यहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो अब वहाँ मुझे जाना पड़ेगा। तो अभी क्या करते हैं, आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं, ठीक है। दिक्कत मैं दिखा भी देता हूँ, प्रॉब्लम नहीं। तो भाई लोगों मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ कहाँ से ये टूटी है। तो ये जो है यहाँ से आप देख सकते हो, इसको मैं क्लियर करता हूँ कैमरा। तो ये देखिए भाई, ठीक है, आयुब आपको दिख रहा होगा। तो ये देखो यहाँ से ये पॉपुलर हमारी टूट गई है। तो अभी के लिए क्या करते हैं, आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं। बाकी अगले अगर हो सका मैं अगर पॉपुलर ले आया जल्दी से मार्केट से तो उस वीडियो में इसको कवर करेंगे। बाकी आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।